नदी की गोद में बसा एक खंडर, टूटी हुई दीवारें, वीरान गलियां और समय से टूटा हुआ गौरव। चंबल और यमुना के संगम के पास उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चकन नगर क्षेत्र में एक जगह है जहां आज सन्नाटा है मगर कभी शौर्य की गूंज थी। जहां आज मिट्टी उड़ती है वहीं कभी राजाओं के घोड़े दौड़ते थे। जहां आज उजाड़पन है वहीं कभी सभ्यता की गूंज थी। यही है भरे किला। दूर से देखने पर ये बस एक वीरान किला लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप पास आते हैं लगता है मानो हर पत्थर कुछ कह रहा हो, हर दीवार पर कोई निशान छुपा हो और हर टूटी बुर्ज में एक कहानी दबी हो। भरे का किला देखने में जितना टूटा हुआ है उतनी ही गहरी इसकी आत्मा है। कभी यहाँ राजा महाराजा राज करते थे, यहाँ न्याय होता था, राजसभा लगती थी और चारों तरफ संस्कृति की गूंज थी। लेकिन आज सिर्फ उजड़ी दीवारें बची हैं। किले के हर कोने में कुछ न कुछ ऐसा छुपा है जो इतिहास से जुड़ा है। कोई मूर्तियां जो अब भी अधूरी हालात में मौजूद हैं, कोई दरवाज़ा जो अब भी खड़ा है मगर खामोश है, कोई बुर्ज जो टूटी है मगर जैसे कुछ कह रही हो। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो। कोई भी आवाज़ नहीं, बस हवाओं का शोर, पक्षियों की चीख और दीवारों की खामोशी। और इस खामोशी में बसी है वो सच्चाई जो किताबों में नहीं मिलेगी। भरे किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, ये एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो भीतर तक उतरता है, जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि कितने अनसुने किस्से अब भी इस धरती में दफन हैं और कितनी ही कहानियां हैं जो अभी भी सुनी जानी बाकी हैं। सेंगर राजपूतों की शान, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी और अनगिनत लोक कथाओं का खजाना है। इसके प्राचीन इतिहास से लेकर 1857 के विद्रोह, स्थानीय लोक कथाओं और आज की स्थिति, हर पहलू को विस्तार से जानेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे आप इसे क्यों और कैसे देखने जा सकते हैं। भरे किला इटावा जिले के चकन नगर में यमुना और चंबल नदियों के संगम पर बसा है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे अनोखा बनाती है। दो विशाल नदियों के बीच होने के वजह से ये किला प्राकृतिक रूप से एक किले की तरह सुरक्षित था। भरे किला सेंगर राजपूतों का मुख्य गढ़ था जो इस क्षेत्र के शक्तिशाली शासक थे। किले की मोटी दीवारें, ऊंचे बुर्ज और नदियों से घिरा होना इसे लगभग अभेद बनाता था। यमुना और चंबल का संगम न सिर्फ किले को रणनीतिक ताकत देता है बल्कि इसे प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रदान करता था। आज भी जब आप किले के पास खड़े होते हैं तो नदियों की लहरें और हवा की सनसनाहट में एक अलग ही शांति महसूस होती है। इतिहासकारों का मानना है कि भरे किला की नींव 15वीं या 16वीं सदी में पड़ी थी। सेंगर राजपूत जो चंदेल और परमार वंशों के संबंधित थे। सेंगरों का प्रभाव इटावा, औरैया और आसपास के इलाकों में फैला हुआ था। भरे किला उनकी शक्ति का केंद्र था। इस किले का निर्माण इस तरह किया गया था कि नदियों की बाढ़ से बचा रहे। इसकी दीवारें पत्थरों और चूने से बनी थीं, जो उस समय की उन्नत वास्तुकला का नमूना थीं। किले के अंदर कई कच्छ, हथियार भंडार, सैनिकों के लिए बैरक और यहाँ तक कि राजा के लिए एक छोटा सा महल भी था। स्थानीय लोग बताते हैं कि किले में कई गुप्त सुरंगें थीं जो युद्ध के समय राजा और सैनिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बनाई गई थीं। ये सुरंगें आज भी रहस्य का विषय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुरंगें नदियों के किनारे तक जाती थीं ताकि ज़रूरत पड़ने पर नाव के जरिए लोग भाग सकें। किले के अंदर एक प्राचीन कुआं भी है। यह कुआं किले के भीतर पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया था। कुएं का निर्माण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह किले के निवासियों को लंबे समय तक घेराबंदी के दौरान पानी उपलब्ध कराता था। आज भरे किला समय की मार और सरकारी उपेक्षा के कारण खंडर में तब्दील हो रहा है। कुएं सहित किले की कई संरचनाएं अब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, फिर भी यह स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है और इसके आसपास का क्षेत्र चंबल यमुना संगम और प्राचीन भारेश्वर महादेव मंदिर के लिए भी जाना जाता है। भरे किला सिर्फ एक सैन्यगढ़ नहीं था बल्कि व्यापार संस्कृति का भी केंद्र था। यमुना और चंबल नदियों के रास्ते व्यापारी
यात्री यहाँ आते थे। उस समय नदियाँ व्यापार का प्रमुख मार्ग थीं और भरे इन रास्तों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहाँ से कपड़े, अनाज और हथियारों का व्यापार होता था। सेंगर राजपूतों ने यहाँ न केवल अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई बल्कि कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहन दिया। ये वो दौर था जब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की चिंगारी भड़क रही थी। भरे किला इस आग में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। भरे के राजा कुंवर रूप सिंह सेंगर इस विद्रोह के नायक थे। वे एक निडर योद्धा और दूरदर्शी नेता थे। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया तो कुंवर रूप सिंह ने उनका साथ देने का फैसला किया। उन्होंने भरे किले को विद्रोहियों का गढ़ बनाया और स्थानीय लोगों को संगठित कर ब्रिटिश सेना के खिलाफ मोर्चा खोला। कुंवर रूप सिंह ने न केवल अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया बल्कि आसपास के गांवों में भी समर्थन जुटाया। भरे किले की रणनीतिक स्थिति ने विद्रोहियों को काफ़ी समय तक अंग्रेजों से बचाए रखा। किले की ऊंची दीवारें और नदियों का प्राकृतिक कवच इसे एक मजबूत गढ़ बनाता था। स्थानीय लोगों के अनुसार कुंवर रूप सिंह ने किले में हथियारों का बड़ा भंडार इकट्ठा किया। उनके पास तलवारें, भालें और कुछ पुरानी तोपें भी थीं जिनका इस्तेमाल उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। 1857 के विद्रोह में भरे किले की एक खास घटना बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार ब्रिटिश सेना ने किले पर रात के समय हमला करने की कोशिश की, लेकिन कुंवर रूप सिंह को पहले ही इनकी भनक लग गई। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर नदियों के किनारे जाल बिछाया और अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस लड़ाई में सेंगर सैनिकों की वीरता ऐसी थी, ब्रिटिश सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। स्थानीय लोग आज भी इस घटना को रात की लड़ाई के नाम से याद करते हैं, लेकिन ब्रिटिश सेना की ताकत और संसाधन बहुत ज़्यादा थे। कई महीनों की घेराबंदी और भयंकर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भरे किला पर कब्जा कर लिया। इस दौरान कुंवर रूप सिंह और उनके कई वीर सैनिक शहीद हो गए। कुंवर रूप सिंह ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और अपनी तलवार को किले के किसी गुप्त कोने में छिपा दिया ताकि वो दुश्मनों के हाथ ना लगे। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी तलवार आज भी किले के खंडहरों में कहीं दबी है, जो उनकी वीरता का प्रतीक है। 1857 के बाद भरे किला धीरे धीरे उपेक्षा का शिकार हुआ। अंग्रेजों ने किले को काफ़ी नुकसान पहुंचाया ताकि इसे दोबारा विद्रोह का केंद्र न बनाया जा सके। सेंगर राजपूतों की सत्ता भी कमज़ोर पड़ गई। समय के साथ किले की दीवारें ढहने लगीं और आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इन खंडरों में भी वो गौरवशाली इतिहास छिपा है जो हर आने वाली को अपनी कहानी सुनाता है। आज भरे किला पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक खास आकर्षण है। किले के खंडर यमुना और चंबल के किनारे बिखरे पड़े हैं। यहाँ टूटी फूटी दीवारें, पुराने बुर्ज और नदियों का संगम एक अलग ही अनुभव देते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि किला उनके लिए गर्व का प्रतीक है। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि उनके दादा परदादा 1857 के विद्रोह में शामिल थे और उन्होंने किले की दीवारों पर खून से इतिहास लिखा था। हालांकि रखरखाव की कमी के किले को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। कई लोग चाहते हैं कि सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। किले के आसपास के गांव में आज भी सेंगर राजपूतों की कहानियां और लोक कथाएं जीवित हैं। अगर आप इतिहास, प्रकृति और रोमांच के शौकीन हैं तो भरे किला आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यमुना और चंबल का संगम, किले के खंडर और आसपास का शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा, जहां आने के लिए आप इटावा से चकननगर तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। इटावा से चकननगर की दूरी करीब 30 किलोमीटर है और आप टैक्सी, बस या अपनी गाड़ी से यहां आ सकते हैं। भरे किला आज भले ही खंडर में हो, लेकिन कहानियां आज भी जिंदा हैं। ये किला हमें सिखाता है कि वीरता और बलिदान की कोई उम्र नहीं होती। कुंवर रूप सिंह और उनके सैनिकों ने जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो आज भी हमें प्रेरित करता है। अगर आप भरे किला की यात्रा करें तो इन खंडरों में खड़े होकर एक बार ज़रूर सोचें कि यहाँ कितने वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी।
तो दोस्तों, ये भी भरे किला की कहानी जो वीरता, बलिदान और इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। इस किले की दीवारें भले ही आज खामोश हों, लेकिन इनमें बसी कहानियाँ आज भी गूंजती हैं। अगर आप भरे किले की यात्रा करें तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये जगह कैसी लगी।